life on replay. Don't need to make plans, it's all in your hands. I'm too busy, I'm spending all my time with you. Driving through the states, don't know where to wait. It don't matter, I'm spending all my time with you. गूंजती है इस विशाल भवन में तो डर मारा लाइट दिखता है, एनर्जी गायब हो जाती है, थैंक यू सर। आइए, एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाती है। धन्यवाद सर के लिए जोरदार तालियां। आप लोगों को लग रहा होगा कि जैसे सर जी बोले ये आवाज में वो दम है कि बिजली भी शर्मा जाती है। एक बार हमारे रवि भैया के लिए जोरदार तालियां हो। आप लोग इतने देर से हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, इसलिए आप लोगों के लिए भी एक जोरदार तालियां हो। यहाँ के जितने भी ई-बायोटोरियम परिवार के एसोसिएट हैं, उनका जोश और जुनून हर जगह से बहुत ज्यादा लग रहा है, इसलिए और एक बार जोरदार तालियां। मैं बहुत दिल और मन से लोगों के लिए, अपनों के लिए, सीनियर के लिए तालियां बजाता था, इसलिए आज यहां पे हूं, इसलिए भी एक जोरदार तालियां होगी। काफी अच्छा जोश और जुनून है। तो इधर बीच में पार्टीशन है, मतलब ये आने जाने के लिए है, आने जाने के लिए कि बांट दिया गया है दो भागों में, मतलब आने जाने के लिए। जी सर। लेकिन मुझे जो है अलग अलग दिख रहा है, तो मैं जरा देखूं कि रियल में सक्सेस का जोश किसमें ज्यादा है। तो इधर वाले जोरदार तालियां खुद के लिए। इधर ज्यादा है, पब्लिक इधर ज्यादा है, एसोसिएट इधर ज्यादा है, ई-बायोटोरियम परिवार इधर ज्यादा है, लेकिन ताली दोनों तरफ ज्यादा है। मेरा नाम सुनील त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश यानी यही प्रदेश, लखनऊ, आप लोगों ने सुना होगा सभी लोग यहाँ पे। यस। लखनऊ से ही बिलोंग करता हूँ, लखनऊ में ही रहता हूँ, मेरे पूरा फैमिली लखनऊ में रहता है। लेकिन बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरा जन्म इसी जिले में हुआ है, इसलिए एक जोरदार तालियां। मेरा परिचय सुनने के बाद आधे लोग उठ करके पीछे से चले जाते हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर पीछे से उठ के ना जाएं तो अपना परिचय मैं बताऊं। बताइए। सब लोग देख लेना, तो गेट पे रुक जाइएगा, सब लोग गेट पे जाने मत दीजिएगा। मेरा नाम सुनील त्रिपाठी, मेरा जन्म इलाहाबाद जिला में और मैं रह रहा हूं परमानेंट लखनऊ में, लेकिन मेरा एजुकेशन है, ये सुनने के बाद लोग भाग जाते हैं। मेरा एजुकेशन हाई स्कूल में 4 बार फेल। देखो सन्नाटा छा गया ना, क्योंकि पढ़े लिखे हैं लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा, लोग पढ़े लिखे ज्यादा है, इसलिए हाई स्कूल फेल। ऐसे भगवान आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, महागुरु आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, इतनी देर से रवि जी, संजय जी पूरी तरह से आवाज लगाते जा रहे थे, और पता चल रहा है 4 बार फेल। रियल में 2 बार रेगुलर और 2 बार प्राइवेट, क्योंकि रेगुलर के बाद तीसरी बार प्राइवेट लिखा ही नहीं जाता था हमारे जमाने में। कहते थे रिजेक्ट फीस है, इसको बाहर करो, तो आखिरी रास्ता मिलता था कौन सा? प्राइवेट। तो 4 बार फेल हूं, और 4 बार फेल होने के बाद
कम से कम 15 साल हुआ ऐसे ही फील्ड में जहां पर आप सभी लोग आए हुए हैं। ऐसे ही फील्ड में मुझे 15 साल हुआ और 15 साल के अंदर में 50 करोड़ की संपत्ति मैं बना चुका हूं। 50 करोड़। ये जर्नी में थोड़ी देर के बाद आपको बताऊंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि आप सभी लोग, जितने भी लोग यहां पे बैठे हुए हैं, मेरे से भी ज्यादा और मेरे से भी बड़ा अचीवमेंट आप लोग करें। अगर मेरे से बड़ा अचीवमेंट करेंगे तो रियल में ये ऐसा प्रोफेशन है, ई-बायोटोरियम मल्टी लेवल मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है कि इस प्रोफेशन में मुझे भी क्रॉस करने में आप लोगों को जरा भी समय नहीं लगने वाला है, अगर मेरे जैसे जोश और जुनून में आप लोग काम करना शुरू किए तो। समझ पा रहे हैं ना? थोड़ी देर पहले हमारे रविशंकर जी, संजय जी और बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं यहाँ पे जो आप लोगों को हर प्रकार की जानकारी दिए होंगे, जैसे प्रोडक्ट की जानकारी, प्लान की जानकारी, प्लस उसके साथ साथ प्रोडक्ट के अंदर में कितना दम है, कितनी क्वालिटी है, कितने लोग प्रोडक्ट को यूज करें, क्या बेहतरीन बेहतरीन रिजल्ट मिला हुआ है, ऐसी सारी जानकारी आप लोगों को मिला होगा। मैं आप लोगों को सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर में सक्सेस की स्टोरी सुनाऊंगा कि जिसमें आप सभी लोग 100% सक्सेस होइए। बराबर? तो सक्सेस होने के लिए ईमानदारी और मेहनत और अपने श्रेष्ठ जन, गुरुजन, अपने अपलाइन के प्रति न्यौछावर होना, ये वेरी कंपलसरी है। यस सर। समझ रहे हैं? यस सर। मैं क्या बता रहा हूं, मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? सक्सेस होने के लिए अपने अंदर में ऊर्जा, ताकत, काम करने की क्षमताएं, हार्डवर्क, प्लस साथ साथ अपने जो भी अपलाइन हैं, जो भी अपने गुरु हैं, उनके प्रति स्वयं को न्यौछावर होना वेरी कंपलसरी है। समझ रहे हैं ना? यस सर, यस। एक आश्रम था, बहुत बड़ा आश्रम था। उस आश्रम में हर प्रकार के लोग रहते थे, बहुत सारे वहां पे गौ पालन भी था, दूध निकालते थे, खाते थे, पीते थे, आनंद लेते थे सभी लोग। उसमें संत महात्मा भी थे, बड़े आनंद से सभी लोग रह रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि एक ऐसा व्यक्ति था उसमें, जो व्यक्ति जो है ज्यादा चालू, चालाक, तेज तर्राक नहीं था। चालू, चालाक, तेज तर्राक नहीं था, इसका मतलब ये होता है कि अपना माइंड, अपना दिमाग, अपना दिमाग, अपने आप को सब बड़ा समझ लेना वेरी कंपलसरी है, जरूरी है, समझो, लेकिन एक सीमा के बाद, एक समय के बाद। तो एक ऐसा था कि जो बड़ा मेहनती था, रात दिन कड़ी मेहनत करता था लगातार, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई चालाकी उसके अंदर में नहीं था। तो उसको लोग भोंदू बोल के बुलाते थे। क्या बोलते थे? भोंदू। ऐसा वर्ड मतलब जो कुछ नहीं जानता। भोंदू एक ऐसा शब्द मतलब संत लोगों के भाषा में होता है कि जिसको कुछ नहीं आता, वेरी सरल है। तो ऐसे हमेशा भगवत चर्चा होता था, भगवान का भजन होता था, बहुत स्टोरियां बताते थे। तो एक दिन जो उसमें के मेन गुरु थे, संत थे, जिनका आश्रम चलता था, उस आश्रम में वो चर्चा करते 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 ये बताने लगे कि आज भी, संत थे जो गुरु थे, वो ये बताने लगे कि आज भी भगवान कृष्ण गाय चराने के लिए द्वारिका वन में आते हैं। तो ये जो थे भोंदू, ये अपनी गाय को लेके उसी द्वारिका वन में जाया करते थे। तो अचानक जब इनके कान में ये आवाज पड़ी, ध्यान से सुन रहे हैं ना मैं क्या बता रहा हूं? ये आवाज पड़ी कि आज भी द्वारिका वन के अंदर में भगवान कृष्ण गाय चराने आते हैं।
तो गुरुजी अपना हिस्टोरिकल स्टोरी रूप में बता रहे थे, समझा रहे थे, उनको सबको जो है धर्म पे लेकर के जाना था। तो भोंदू जो थे वो तुरंत बात को मान लिए, क्योंकि उनके अंदर छल कपट किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं था। बात को तुरंत मान लिए। मैं आज आप लोगों के सामने हूं। मैं ऐसे ही बहुत समय पहले, यानी कि 12 से 15 साल हुआ, 12 से 15 साल पहले ऐसे ही पीछे बैठा था और यहाँ स्टेज पूरा भरा था। विष्णुदास भावे हॉल था, मुंबई शहर था। मुंबई शहर में वासी एक जगह है, वहां पर विष्णुदास भावे हॉल बहुत बड़ा हॉल था। उस हॉल में ऐसे ही पीछे फर्स्ट टाइम पहली बार मैं बैठा था और कोई इस स्टेज पे आया, खड़ा हुआ और बोला, मैं बोरी, यानी उधर गोनी बोलते हैं, बोरी को क्या बोलते हैं? गोनी बिछा के वड़ा पाव बेचता था। और आज बाहर जो दो BMW खड़ी है, ये मेरी है। एक शख्स जिसका हाइट सिर्फ 4 फुट था, उम्र लगभग 40 से 45 साल था, 4 फुट के, अपने भाषा में यहाँ पे छोटा, ठिगना, बटला कुछ भी बोलते हैं, इतना छोटा सा उसका एज ज्यादा था। वो बोला कि मैं BMW जो दो खड़ी है वो मेरी है और मैं इसके पहले वड़ा पाव बेचता था। मैं उठ करके बड़ी जोर से तालियां बजाया और तालियां बजाने के बाद सभी लोग ताली बजाए। मैं तालियां बजाने के बाद विश्वास कर लिया, बात को मान लिया। क्या किया? बात को मैं मान लिया। बात को माना और मानने के बाद जिसके साथ गया था, जिसको गुरु बनाया था, जिसको अपना बनाया था, उसकी बातों को मैं कंटिन्यू लगातार फॉलो करना चालू कर दिया। जैसे बताते थे वो सारी बातों को मानता चला गया और आज मैं यहां पहुंचा। तो भोंदू जो इस संत की बात को मान लिए कि आज भी द्वारिका वन में गाय चराने भगवान कृष्ण आते हैं, तो ये आज यानी सुना और दूसरे दिन रोज गाय चराने वहीं पे जाता था। दूसरे दिन अपना गैया वैया जब लिया, पहुंचा, तो गाय वो छोड़ने के बाद चारों तरफ पेड़ों के नीचे झुक के देखने लगा, क्योंकि इसको बिलीव हुआ, विश्वास हुआ। क्या हुआ? 100% विश्वास हुआ। पहला नंबर, ये जिस मार्केट में, जिस सिचुएशन में, यानी कि जिस वर्क में, जिस बिजनेस में, जिस अपॉर्चुनिटी में आप लोग हैं, 100 का 100 विश्वास करना वेरी कंपलसरी है। विश्वास करना वेरी कंपलसरी है, बहुत जरूरी है। अब वो बात को मान लिया और मान करके नीचे इधर उधर वो देखना चालू कर दिया। तो जब गाय चराने आते थे, संत जी ने बताया तो वर्णन करते थे, ऐसे मुख है, ऐसे आंख है, ऐसे घुंघराले बाल हैं, पीतांबर पहने हुए हैं, हाथ में बंसी है, लाखों गैया साथ में रहती है, बड़ी सुंदर सुंदर गैया। सारा सिस्टम वो पूरी तरह से बताए थे और बताने की वजह से इनके मन, इनके दिमाग, इनके दिल के अंदर भोंदू के लगातार चल रहा था। तो जब ऐसे देखते जब 10, 20, 25 मिनट गुजरा तो अचानक उनको दिखाई पड़ा कि एक 8-10 बीघे की दूरी पर, यानी 200 मीटर की दूरी पर, तमाम तरह की कलर की गैया, बीच में वही पीतांबरधारी और बंसी लिए आ रहे हैं। अब इनके खुशी का ठिकाना नहीं रह गया, उधर ही आ रहे हैं जिधर भोंदू हैं। समझ पा रहे हैं? विश्वास एक ऐसी चीज होती है, अपने बताए हुए जो आपको सीनियर लेकर के आया है, जो नया, जितने आज पहली बार आए हैं, जो ला करके यहाँ पर बैठाया हुआ है, ओरिजिनल कट सत्य, 100% सत्यता ये है कि अगर आप उसके बात को मान लेते हैं तो ये प्रोफेशन, ये बिजनेस, ये सिस्टम ऐसा है कि जो मुझे मिलता है वही आपको मिलता है, ना किसी को कम मिलता है, ना किसी को ज्यादा मिलता है। वही नारायण, वही अल्लाह, वही पीर मोहम्मद, वही भगवान, वही राम, वही कृष्ण, जो जैसे चाहते हैं उनको जरूर मिलते हैं। अगर उनके ऊपर बिलीव है, विश्वास है, तो मिलते जरूर हैं। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में करोड़पति लोग होते हैं, श्योर होते हैं, मैं हूं, तमाम लोग हैं करोड़पति। तो करोड़पति बनते जरूर हैं, लेकिन बनते वही हैं
जिनको अपने बिजनेस पे, सिस्टम पे, अपने लाए हुए अपलाइन पे, अपने वर्क पे, अपने जोश पे और अपने जुनून पे पूरा भरोसा होता है। एक जोरदार ताली। तो भोंदू जब वहां से देखे आते हुए तो बड़ा प्रसन्न हुए, तो बोले यार मेरे ही तरफ आ रहे हैं। तो जैसे नजदीक आए, आने के बाद दौड़ के भोंदू गोड़ ओड़ पकड़ने, अरे बोले क्यों पैर पकड़ते हो भोंदू, तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम तो मेरे भाई करोड़पति, जो करोड़ों रुपया है वो आपका अपना है, दोस्त है, रखा हुआ है, आपको तो चाहिए तब वहां तक पहुंचेंगे, बिलीव करेंगे, विश्वास करेंगे तो जरूर मिलेगा। तो बोले आप तो मेरे दोस्त हो, तो ज्यादा कहानी मत करो, पैर वैर मत पकड़ो, कुछ लाए हो खाने पीने का कि नहीं? बोले हाँ ले आए हैं। तो उन्होंने खोला रोटी और गुड़, ये दो चीज था, दो रोटी और गुड़, दोनों भगवान कृष्ण जी लपक के मार गए सीधा। अब बोले बस इतना है? बोले बस इतना है, इससे ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा नहीं। बोले यार ये तो बहुत गलत बात है, काम करो कल फिर तो आओगे। कहने नहीं मैं तो रोज आता हूँ। कन्हैया जी मैं तो डेली यहाँ पर गाय चराने। बोला मैं भी तो आता हूँ। तो बोले कि आप आते हैं, गुरु जी सही बताए, लेकिन आज ही मुलाकात हुआ। बोले आज आपने खोजा हमें? बोले हाँ हमने खोजा। बोले तभी तो मिले, और इसके पहले आपने खोजा? बोले इसके पहले हमको मालूम ही नहीं था, गुरु जी बताए ही नहीं थे। गुरु जी बताए तब हमें मालूम पड़ा। बोले ठीक है, एक काम करो, कल और ज्यादा लेकर के आना। तो फिर इधर से चले उमंग में, बिल्कुल आनंदित, परम आनंदित पहुंचे। वहां पे पहुंचने के बाद गैया उैया बांधे होते, तो इनको तो पूरा विश्वास था, 100% बिलीव करते थे। इनको तो लगता था कि हमेशा आते हैं, रियल में आते हैं, सबको मिलते होंगे, हमको भी मिले। आज हम खोजे तुरंत हमको मिल गए। बाकी जितने गैया चराने आते हैं उनसे मुलाकात होती होगी। उनको क्या मालूम है कि पहले बिलीव करना होता है, विश्वास करना होता है, फिर दिल से खोजना होता है, फिर अपने गुरु की पूरी बातों को मानना होता है, तब मिलते हैं। ये तो मालूम था नहीं, सरल थे, बात को मान लिए। यानी कि उन्होंने जिस जिस तरह गुरु जी बताए उसी तरह फॉलो अप लगातार किए। फिर उसके बाद सुबह जब जाने लगे तो बोले गुरु जी, बोले क्या? रोटी थोड़ा सा ज्यादा चाहिए और गुड़ ज्यादा चाहिए। तो कहे ठीक है भंडारे में जाओ। तो भंडारी को जब बोले कि गुड़ और रोटी ज्यादा चाहिए, तो भंडारी पूछा क्यों, क्या करोगे? बोले कृष्ण भगवान भी आते हैं। तो भंडारी तुरंत गुरु जी को, संत को बोला कहा ये चूतिया बनाता है। तो कहन क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, कहिए भोंदू। संत जी पूछे भोंदू क्या हुआ? बोले गुरु जी रोटी दे नहीं रहे। तो भंडारी से पूछे भंडारी क्या प्रॉब्लम? अरे कहां ही कह रहे कृष्ण भगवान आते हैं, वो हमारी रोटी कल खा गए। तो गुरु जी सोचे कि हो सकता है भूख लगाओ। पूछे बेटा बताओ क्या बात है? कहा गुरु जी कल आए थे कृष्ण कन्हैया लाल मार गैया के साथ में, और हमारी दोनों रोटी और गुड़ सब खा गए, हम तो भूखे थे। उन्होंने बोला कि कल थोड़ा ज्यादा लेकर के आना। तो ये सोचे हो सकता है कोई इनको उल्लू बना दिया हो, ऐसे ही पहन ओढ़ के मिल गए हो। तो कहा अच्छा बताइए कैसे थे पूरा रूप का? बोले महाराज जैसा जैसा आप बताए थे सारा रूप का इन्होंने वर्णन किया। और वर्णन करने के बाद गुरु के लगा हो सकता है, लेकिन फिर भी गुरु जी को पूरा विश्वास नहीं था। उन्होंने कहा एक काम करो, कल कृष्ण कन्हैया लाल से कह देना कि हमारे गुरु जी बुलाए हैं, आपको आश्रम में चलना। कहने मैं पक्का बुला करके लेकर के आऊंगा। फिर दूसरे दिन ये पहुंचे, जैसे देखना चालू करे 15-20 मिनट के बाद में आ गए। बोले लाए हो कुछ? बोले हाँ लाए हैं। निकाले, खाने के लिए दिए। जैसे ही एक रोटी में हाथ लगाए, उन्होंने बोला भोंदू, बोले हमारे गुरुजी बोले हैं कि आज आपको आश्रम में चलना है, आज आपको आश्रम में। देखिए विश्वास क्या चीज होती है, बिलीव क्या चीज होती है। ये जब आदमी अपने अपलाइन पे पूरी तरह से भरोसा करता है, बातों को मानता है, सुनता है, समझता है, तो उसको आगे बढ़ने में, करोड़पति बनने में, उसकी हर अचीवमेंट पूरा होने में कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक पाती। लेकिन यहाँ कहानियां क्या होती है, यहाँ तरह तरह का प्रॉब्लम, ये हो गया वो हो गया, फलाने ने ये बोल दिया, इसे बोल दिया, उसको टेढ़ा था देख करके हमसे बात ही नहीं किए, वो तो बोले ही नहीं हमको, हमारा वाला हम फोन किए नहीं रिसीव किए, रंगलिया फोन पे थी तुरंत रिसीव कर लिए, तरह तरह की बातें चलती है। सही है ना? अब उसके बाद उन्होंने भोंदू ने कहा कि हमारे गुरुजी बुलाए हैं। तो कहा भैया एक काम करो, तुम्हारे गुरु से कोई मतलब नहीं है, ये इसको हम ही जो है खाते पीते हैं, और हमसे मिलो और जाओ अपना काम करो। कहा ना गुरुजी तो बोले। तो कहा गुरुजी से नहीं मिलेंगे। कहा गुरुजी से नहीं मिलेंगे तो भोजन मत करो। कहेगा गुरुजी का भोजन है, गुरुजी दिए, गुरुजी हमको समझाए, वही बताए, वही वर्णन किए, वही हमको
विश्वास दिलाए, वही हमको रास्ता बताए, तब तो आप मिले हो हमको। कहने अरे ऐसा मत करो यार, तुमको खाने दो, कहना ना बिल्कुल धोन दो। अपन गठिया लिए और गठिया के चल दिए। अरे सुनो सुनो, आप क्या कर क्या रहे हो, जा रहे हो बिना मतलब में। कहे कुछ नहीं चलना है कि नहीं चलना है, तो गुरु जी का कुछ नहीं खाना है। कल रोटी तो खा गए ठीक है, लेकिन आज जो है फिर क्या हुआ कि कृष्ण कन्हैया लाल है भाई, परमात्मा वो चीज होते हैं, अल्लाह वो चीज होते हैं कि पूछने की कोई बात ही नहीं है। फिर वो जब भोंदू आगे आगे चलने लगा तो ये पहुंचे, लपक के उनके ऊपर बैठ लिए, जिसको अपने देसी भाषा में घोड़ैया चढ़ना बोलते हैं। घोड़ैया चढ़ करके बैठ लिए और कहा चलो आश्रम में। और आश्रम में गए और दूर से गुरुजी देखे और मूर्छित पड़ गए। देखे और क्या हो गया मेरे भाई, इसका आप जानते हो क्या होता है कि आपको जो गुरु बताया है, पता लगा वो करोड़पति बना कि नहीं बना, आप हीरो पहले से। स्टेज पे जाएगा तो करोड़पति का स्वागत होगा, क्या हो गए सीधा मूर्छित। यानी मेरा कहने और बताने का मतलब ये है कि गुरु से भी ज्यादा, अपलाइन से भी ज्यादा, अपने जो डाउन लाइन होते हैं अपलाइन से भी कहीं ज्यादा उसका, उसके लिए, अपने डाउन लाइन के लिए, अपने एसोसिएट के लिए, अपने लाइफ लाइन के लिए, अपने लव लाइन के लिए, अपना अप लाइन इतना ज्यादा न्यौछावर होता है कि वो भूल जाता है कि मैं कब आगे बढ़ूंगा। तब तक अपने जितने लव लाइन होते हैं वो सब आगे बढ़ते चले जाते हैं। जोरदार तालियां हो जाती हैं। देखिए यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सभी लोग, ऐसा कोई नहीं है कि जिसको हेल्थ का प्रॉब्लम ना हो और वेल्थ का प्रॉब्लम ना हो। हेल्थ मतलब स्वास्थ्य होता है और वेल्थ मतलब धन होता है। वेल्थ का मतलब क्या होता है, धन होता है। अच्छा पहले जब हम किसी मीटिंग में जाते थे ना तो आदमी कहा हेल्थ और वेल्थ, तो हेल्थ तो थोड़ा थोड़ा समझ लेते थे, वेल्थ नहीं समझ पाते। क्यों? 4 बार फेल है पुराने जमाना में, तो हम समझ ही नहीं पाते थे। तो इसके लिए हम बताते हैं तो उसको हिंदी में समझा दिया करते कि मान लो हमारे जैसे एक कार्ड हो तो वो भी बेचारे समझ जाए। वेल्थ मतलब धन होता है, हर लोगों की आवश्यकता है, हर लोगों को जरूरत है। यहाँ पे ऐसे कोई नहीं है जिनको जरूरत नहीं है। कोई भी अगर ये बोल दे मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, मुझे कोई तकलीफ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी अगर बोल दे तो अगर उसको पूरा आजकल जो चेकिंग वाली मशीनें होती है ना, जिसके अंदर पे पैकेज होता है, देके चेक कराओ तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम मिल जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट नंबर 1 का क्वालिटी लेवल का सुपीरियर प्रोडक्ट है, जो किसी भी प्रकार का पूर्ण स्वस्थ अपने आप को समझने वाला हो उसके लिए भी, और जो बिल्कुल से बीमार हो उसके लिए भी, दोनों के लिए वेरी कंपलसरी और नंबर 1 का प्रोडक्ट है। बराबर भाई साहब, अब अगर आप ये कह दो कि किसी आदमी का पेट और निकला है, मोटा है, तो मतलब बीमार है। अच्छा कोई पतला है तब भी बीमार है। जानते हैं क्यों बीमार है पतला होने के बाद? एक हमारे हैं चाचा के लड़के, RS तिवारी नाम है, वो कुल खाए जाए लेकिन उसी तरह हड्डी की दुकान है। मतलब चाहे 12 रोटी घसीटे, चाहे 24, चाहे 6, कोई फर्क नहीं पड़ता, उतने का उतने ही हैं। तो प्रॉब्लम है ना। और खाते खाते पसीना निकलने लगता है उनको, खाते खाते पसीना निकलने लगता है। अब मैं आप लोगों को ये बताऊं कि हमारा प्रोडक्ट इतना टॉप लेवल का, दमदार, सुपीरियर क्वालिटी लेवल का प्रोडक्ट है, तो हमारे अंदर ही एक ये कमी है कि हम लोगों को बताना नहीं चाहते हैं और बता नहीं रहे हैं। बताना वेरी कंपलसरी होता है, बहुत जरूरी होता है। जब मैंने इस बिजनेस को शुरुआत किया था, शुरुआत मैंने जो किया था, मेरे से सब अलग है, भिन्न है, मेरे जैसा कोई यहाँ पर है ही नहीं। मैं जब बिजनेस को शुरुआत किया था, कोरोना काल का दौर खत्म होने वाला था, खत्म नहीं हुआ था, खत्म होने वाला था। लोगों का प्रॉब्लम क्या था? पैसे का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। क्यों प्रॉब्लम था? क्योंकि जितनी संपत्ति मैंने बनाया था वो सब जमीन उमीन बनाया था, सबसे ज्यादा जमीन उमीन, लिक्विड मनी खत्म। जो पैसा खाते में तनख्वाह तो कोई है नहीं, खाली एक ही बिजनेस है, मल्टी लेवल मार्केटिंग। अच्छा समझ में भी नहीं आता था उस समय कि इसको जो सेव करके पैसा जो है 1-2 करोड़ रुपया रख लो, बीच में कहीं कोरोना ना हो। तो अचानक पता चला ना, कोई आदमी जानता नहीं था कोरोना होता क्या है। फिलहाल कोरोना की वजह से जो भी पैसे घर में थे खत्म। अच्छा कोरोना के समय में एक चीज आप लोग सब देख लो, खुराक भी डबल, खुराक काम कुछ नहीं, सिर्फ खाना।
काम कुछ नहीं, सिर्फ खाना। एक हमारे रिश्तेदार थे, वो आटे चक्की चलाते थे, उनका आटा और तेल का चक्की था रिश्तेदार। कहीं भैया 3-3, 4-4 लाख रुपया महीना। हम कहा क्यों? कहा सब बाहर से गांव चले आए और सब खा रहे हैं, और हम दिन में जो है वो बिजली का जो मीटर वाला था उससे चलाते थे, रात को कटिया फंसाते थे, रात दिन तेल और हमारा आटा, तेल और आटा लगातार चल रहा है। तो खाने के वजह से भी लोगों को बहुत सारे धन की कमी हुई, हमारे पास भी धन की कमी हुई। तो हमको अचानक फोन पे ये बिजनेस मिला। कैसे मिला? मोबाइल पे। आप लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, आकर के यहाँ पर बैठे हैं। कुछ शायद ये लोगों ने मोटिवेट भी किया होगा, बुलाया, आओ भैया हमारे गुरुजी आ रहे हैं, फलाने आ रहे हैं, 2 शब्द मिलेगा, आगे बढ़ जाओ। दुनिया भरे के मोटिवेशन, उसमें भी एक तो अभी मिलेगा है। रवि बोले भैया कहाँ जा रहे हो? कहा भैया टिकट लाग रहा है। क्या लाग रहा है? अच्छा चलो टिकट लाग रहा है। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें आप पहली बार ले आते। ये ट्रेनिंग सेशन का एक शब्द मैं आप लोगों को बता दूं, ये ट्रेनिंग सेशन का शब्द है। आप लोग किसी को भी बुला के लाते, जैसे कोई नया फ्रेशर है, बिल्कुल कुछ नहीं जानता, 0 बटे सन्नाटा, कोई रोड से पकड़ लाता है, कोई बगल वाले को लाता है, कोई दोस्त के दोस्त को लाता है। तो जो 100 रुपए का टिकट होता है ना, वो टिकट खुद से मैनेज करने अपने से, क्योंकि अभी उसको नहीं मालूम है ना वो क्यों देगा। कहेंगे 100 रुपया देके पता नहीं क्यों बैठा रहा है, हमारा समय भी 2 घंटा ले रहा, 100 रुपया भी ले रहा है। बात समझ रहे हैं? अभी उसको मालूम नहीं है, सामने वाले का मालूम नहीं है। इसके वजह से खुद से अगर 2 लोगों को ला रहे हो तो 200 रुपया अपने जेब से खुद से निकालने का और उसका टिकट लेकर के और यहाँ पर बैठाने का, बराबर। अब वो इसीलिए भागे जा रहे थे। तो क्या हुआ था, पैसे का प्रॉब्लम, और फोन पे बिजनेस मिला। और जैसा ही फोन पे बिजनेस मिला, हम समझे, हमको लोगों ने बताया कि गद्दा है चुंबक वाला। तो हम कहा मोटा वाला? बोले नहीं, फोटो भेजे। बोले पतला होता है। बोले इसको सिर्फ बिछा के सोने मात्र से, बिछा के सोने मात्र से दुनिया की सब बीमारी दूर पड़ जाएगी। कहा समझ रहे हो? ऐसे क्या बताए, सारी बीमारी दूर पड़ जाएगी। हम समझ गए, हम कहा उल्लू बनाने का धंधा है, प्योर। क्या बनाने का? और उल्लू की कमी नहीं है। दोनों चीज, हमने कहा उल्लू बनाने का धंधा है, उल्लू की जो हमारा सोच था वो हम बता रहे। उल्लू बनाने का धंधा है, उल्लू की कमी नहीं है, और किसी भी हालत में इससे कोई बीमारी दूर होने वाला नहीं है। लेकिन उल्लू तो लोगों को बनाएंगे। आप कह देंगे सो जाओ बीमारी दूर, सो जाओ बीमारी दूर। तो खाना पीना, आजकल दुनिया भर के टैबलेट है, कैप्सूल है, लिक्विड है, पाउडर है, सभी लोगों ने खूब खाया, लेकिन किसी आदमी को फायदा हुआ, किसी को नहीं हुआ। तो बेचने में मजा नहीं आएगा अगर हम किसी को जाकर के बोलते हैं कि भैया ये हमारा पेस्ट है, इसमें 24 प्रकार के कंटेंट्स डाले गए हैं, दांतों में लगाने से दुनिया भर की बीमारी भी दूर करेगा और दांत को चमकाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग का कोई भी हम पेस्ट लेकर के जाके बेचते हैं, तो दूसरे दिन धीरू भाई आएंगे, कहे हमारे में 36 कंटेंट्स है। क्या कहेगा वो? 36। तो ये क्या माल लगातार मार्केट में घूम घूम के चल रहा है, तो बेचने में मजा नहीं आएगा। बेचने में मजा क्या आएगा? हमने सोचा बेचने का, चाहिए धंधा, ये बिजनेस बेचने वाला नहीं है, लेकिन अपने दिमाग में बेचने का। सोचिए, ना कोई नॉलेज, ना कोई ज्ञान, उसके बाद भी झक से करोड़पति। हमने क्या सोचा कि इसको बेचने में मजा आएगा, लोगों को बता देंगे बिछाओ और सो जाओ, बिछाओ और सो जाओ, लोगों की कमी है नहीं। और अगर किसी को फायदा नहीं हुआ तो दूसरे जिला, फिर तीसरे जिला, फायदा तो होगा ही नहीं। ऐसे हमने सोच करके इस बिजनेस को चालू किया। अब इसमें जो सिंगल बेड होता है उसमें 100 चुंबक होता है। कितना होता है? मैग्नेट छोटा वाला। और जो रेगुलर होता है उसमें 90 होता है। सही है ना? यही है। अब भैया हम बोल रहे थे 900 चुंबक लगा। हमको पता ही नहीं, जूम मीटिंग बराबर कभी चलती नहीं थी। जब हम शुरू किए तो आप लोगों को आज दोनों टाइम जूम मिलता है, 3 बजे भी, 9 बजे। इतना बढ़िया व्यवस्था आप लोगों को यहाँ पे मिल गया है। तो हम क्या बोलते थे कि इसमें 900 चुंबक होता था। हम कहा गिनेगा, फाड़ेगा तो खत्म पड़ जाएगा, पैसा लगाया फाड़ सकता नहीं है। पहले ये भी नहीं मालूम था कि तू ठो ये जो आप लोगों को अलग से चुंबक मिलता है ना, ये नहीं था। एक बार बेचते बेचते एक नितेश भाई गए और एक जगह दिए, तो उसने कहा इसमें चुंबक उम्बक होता नहीं है। नितेश भाई बोले नहीं सर, इसमें चुंबक है। तो पहले 2 चेक करने वाला नहीं मिलता था,
भैया वो जेकरे यहाँ दे रहे तो कहे गद्दा बड़ा है, गद्दा को छोड़ो तकिए फाट लगा रही। बोला इसमें ये ना थोड़ा ही नुकसान होई और पता भी चल जाएगा। जब फाड़ फूड़ के देखा तो मैं तमाम चुंबक लगाए, 30 चुंबक हैं। तो भैया मितेश मेहता जी जो ग्रेट अप्लायंस है उनके लिए जोरदार तालियां जरूर। महीने के अंदर में 25 करोड़ रुपए का इनकम है। 36 महीने में कितना? वजन 40 किलो, उम्र 65 साल, प्योर हड्डी की दुकान, वजन 40 किलो और उम्र 65 साल, इनकम महीने का 1 करोड़ 10 लाख रुपया महीना। कितना? 1 करोड़ 10 लाख रुपया महीना। मितेश भाई जाके सागर करते मितेश भाई जाके सागर सर से बोले, डॉक्टर सागर जोशी सर से बोला सर एक तकिया फाड़ लगा। बोले क्यों? कहीं ने कहा चुंबक ही नहीं है। तो कहने आपने बताया नहीं? कहा हमने बहुत बताया, मानने को तैयार नहीं है। तकिए फाड़ के खत्म कर दिया। सागर सर बोले कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, तकिए गया ना, आप एक तकिया यहाँ से दूसरा ले लो। और उसी दिन से सागर सर 2 चुंबक अलग से देना चालू कर दिए कि इसको चुंबक पकड़ा पकड़ा करके। तो हमारे जमाने में ये भी नहीं था, तो हमने बेचना चालू कर दिया। और बेचते बेचते मात्र 1 महीने के अंदर, सिर्फ 1 महीने के अंदर की बात है कि हमको 3-4 फोन आया। तो जिसको देते थे तो देखा यार उसी का फोन आया तो रख देते नीचे, का हुआ बवाल। तुरंत फोन रख देते, हमने कहा हुआ बवाल। तो इसलिए कि भाई पूरा विश्वास था कुछ नहीं है, बेवकूफ बनाने का धंधा। एक बार हिम्मत करके जब बात फोन आया तो रिसीव कर लिए। हम कहा हाँ भाई साहब नमस्कार। अरे हाँ भैया वो जो आप दवा दिए थे ना, हम कहा हाँ। अब हम भी सोच रहे हैं दवा दिए ना, तो घबरा रहे हैं। कहे हमने कहा हाँ बहुत ज्यादा फायदा कर रहा भैया, एक हमको और चाहिए। हम कहा अब तो गड़बड़ी, एक के चक्कर में बुलाए गए और वही बैठाए। ये रियल चीज आप लोगों को बता रहे हैं जो हमारे साथ गुजरा। फिर भी हमने कहा जो होगा देखा जाएगा, कहा मालूम भी गिर जाए, एक और भी ले ले। जब वहां पहुंचा, पहुंचने के बाद उन्होंने एक लिया। भाई साहब ऐसे शख्स थे, इलाहाबाद ही जिला था। आपका टेप्सो होटल के सामने एक होटल था, उस समय हमको संजय भाई ये भाई लोग मिले भी नहीं थे। उस होटल में एक खान साहब थे, उन्हीं को प्रोडक्ट दिए थे। खान साहब आए और उन्होंने अपना रिजल्ट बताया। बोले हमारे अब्बू को, खान साहब ने बताया हमारे अब्बू को 12 साल से पैरालाइसिस था, 12 साल से कंटिन्यू पैरालाइसिस, और 12 साल से वो बेड पे लेटे थे और यूरिन की थैली नीचे लटकती थी, यूरिन उठाना ले जाना, और हम लोग कभी उठा के उनको टहला भी नहीं पाते थे। लेकिन आप जिस समय उस प्रोडक्ट को दिए तो वे विश्वास करके लिए कि देखिए क्या होता है, और हमने बेड पे बिछाया और मात्र 10 से 11 दिन के अंदर हमारे अब्बू उठ करके चलने लगे। ये प्रोडक्ट संयोग देखिए, हमें जब प्रोडक्ट आया करीब 40 प्रोडक्ट जो है ना बेच डाले फोटो में, शुरू किए फोटो में बेच डाले, प्रोडक्ट था ही नहीं, खाली फोटो मिला तो फोटो है बेच डाले। अभी आएगा पहले पैसा जमा करना, सब जमा करा दिए, कब सब अपना जो है इधर आईडी लगा के अपन कमीशन तैयार बिल्कुल लेटेस्ट। अब मान लो तो आने में टाइम लग गया। तो जब आया तो जितने लोगों का था उतने लोगों को दिए ले जा करके फटाफट, एक अपना बचा। हम बिछा के सोएंगे, इसे अच्छा गेहूं बेच दो। शुरुआत एक आईडी से हुई, शुरुआत हमारे थे। तो ऐसे करते करते जब उन्होंने बताया तो एक बिलीव, एक विश्वास, एक ओरिजिनलिटी हमारे अंदर में आई। अब आप लोग ये सोच लो कि आप लोगों को कितना बार बार, कितना रिजल्ट रोज भेजा जाता है, रोज बताया जाता है, रोज समझाया जाता है, मुंह से भी बोला जाता है, उसके बाद भी किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं। और यहाँ पर हमने उल्टा चालू कर दिया। हमने कुछ फायदा उधर न करेंगे, बेचो। क्या करो? बेचो। माल लिखो, लेफ्ट में एक बड़का, राइट में एक बड़का, 6000 अच्छा खासा इनकम है। एमए करने वाला, एमए मतलब पढ़ने वाले की बात कर रहे हैं, वो आदमी 6000 पे प्राइवेट नौकरी करता है। 6000 पे क्या करता है? प्राइवेट नौकरी। पेयर बनाओ 6000। तो भाई साहब ऐसे करते करते काम बढ़ता चला गया। 1 महीना फिर गुजरा। अचानक हमारे साथ एक लड़का काम करता था, मिश्रा जी थे, और शाहजहांपुर के रहने वाले। शाहजहांपुर के जो मिश्रा जी थे
वो मिश्रा जी बोले कि भाई साहब हमारे जो है एक बगल में बाबा रहते हैं, उम्र है 75-76 साल, और वो बाबा जो है वो बाबा का हार्ट अटैक हुआ है और उनका लड़का शाहजहांपुर के जो उनके परिवार के बाबा थे उनका लड़का कानपुर में एक बड़े हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में मेडिसिन में जॉब करता था, यानी कि दवा हुआ देने वाला, हिसाब किताब करने वाला। बोला बाबा को वहां ले गए और ले जाने के बाद उनको वहां चेकअप कराए, तीनों नसें ब्लॉकेज थी। जब तीनों नसें उनका ब्लॉकेज थी तो डॉक्टर ने सलाह दिया, क्योंकि डॉक्टर उनके पहचान के उन्हीं के यहाँ काम करते थे, डॉक्टर ने सलाह दिया भैया 16 लाख रुपया कम से कम लगेगा, ये सब साफ सफाई सब में वो डालने पे एक डालना है, कितनी दवाएं क्या दुनिया भरे का। उन्होंने खर्चा बताया 16 लाख रुपया। बोला अगर आपके पास 16 लाख रुपया आसानी से इंतजाम है, फिक्स डिपॉजिट किए हो तो इनका जो है ऑपरेशन शुरू करवाइए, अगर नहीं है तो खेत वोट बेचने की जरूरत नहीं है। उम्र 75 साल के हो चुका है, पिताजी हैं आपके, मैं कुछ बोल सकता नहीं हूँ, महीना 2 महीने के और है, और एक उम्र एक समय होती है, ज्यादा मतलब मेरे यहाँ काम करते हो इसलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो हम लोग कहेंगे पैसा छोड़ेंगे। उन्होंने समझाया और बताया तो मिश्रा जी हमसे बोले सर इनको हम प्रोडक्ट दे दें, इनको ऐसा 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 प्रॉब्लम है। तो हमने मिश्रा जी को बोला बेचो। हमने क्या बोला? बेचो। लेकिन एक काम करो यार, परिवार में बचा हुआ है आपके पास में, परिवार में आप बेचोगे? तो उन्होंने मिश्रा जी ने क्या बोला, सर एक बात बताओ। उन्होंने कहा क्या आता है, जो प्रोडक्ट आता है उसमें किताब रहती 4 पन्ने। हमने कहा हाँ, कभी आप पढ़े हैं? हम कहा भैया 4 बार, फिर लिखा अंग्रेजी में, अब 2 बार रेगुलर 2 बार प्राइवेट, और लिखा कैसे है? अंग्रेजी में। अब अंग्रेजी यहाँ हिंदी तो टोय पढ़ते हैं, अंग्रेजी कहाँ से पढ़ पाएंगे? कहे नहीं सर आप एक काम करिए, क्या वो किताब को निकालिए। हम निकाला तो है 3रे पन्ने पे जाइए, गए, बोले सबसे नीचे देखो 3 प्रकार का उसमें फोटो बना हुआ है। हमने कहा हाँ। कल देखो अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि 90% ब्लॉकेज तक को ये प्रोडक्ट सोने और पानी पीने मात्र से 90% शरीर में, हार्ट में जो 3 नसें गई है 90% ब्लॉकेज तक को खत्म करने की पूरी ताकत ये प्रोडक्ट रखता है। ये इसके अंदर में लिखा है। भैया 90 तो लिखा है, आगे वाला आप बता रहे हो तो मान रहे हैं आप पढ़े लिखे हो। तो हमने कहा 90 तो दिखाई पड़ रहा है, इतना तो पढ़ रहे हैं, क्योंकि 100 की नोट से पहचान लेते हैं 500 का, तो पैसा मिलता है तब वो 90 गिन लेते हैं। तो हमने कहा ये तो लिखा हुआ है, तो कहने इसीलिए सर मैं उसको देने जा रहा हूँ। हमने कहा ठीक है। उन्होंने दे दिया प्रोडक्ट, ले जा करके अपने उम्र तक, यानी 75 साल के उम्र तक वो महाराज जी थे, वो जप करते थे, मतलब किसी पे हाथ जाके 1000 रुपया 1200 रुपया रोज का मिलता है, किसी को 800 मिलता है, पूजा पाठ करने का, अनुष्ठान करने का, उस समय परमानेंट वो करते थे। और बीमार पड़े तो घर पे लेते थे, ले जा करके उन्होंने बिना पैसे के दिया, क्योंकि उनका परिवार था। बोले कोई बात नहीं है, एक हम भाई साहब मात्र 15 दिनों के अंदर की बात बताऊं, मात्र 15 दिनों के अंदर एक एनर्जी जैसे इनको महसूस हुआ महाराज जी को, और उठ के चलने लगे। उनकी पत्नी भी जिंदा ठीक है, अभी हैं भी, उन्होंने मना भी किया, लेकिन फिर भी चलने लगे। 1 से 1.5 महीने जाते जाते अपने को स्वस्थ महसूस करने लगे, और जाके फिर से जब चेकअप कराए तो ये पता चला कि ब्लॉकेज कम से कम 15 से 20% तक ओपन हो चुका है। ऐसे प्रोडक्ट तो अब क्या होता है, आप जब बेचने जाते हैं, यहां से बेचने जाते हैं, प्रोडक्ट को लेकर के आप लोग निकले तो तरह तरह के आदमी आपको मिलेंगे। कैसे कैसे लोग मिलेंगे? कहीं कम्बल, एक तो अगर हाथे में टांग दिखता भी कम्बल, साला बड़का कम्बल दिखता, और ये ठंडी तो लेके चल दे वाला, तो आदमी सोचिए आप पैंट शर्ट पहन के बेच रहा है, कहीं दूर लिए आदमी है कम्बल। अच्छा बगल में जो है धीरज भाई मिलेंगे, यही रहेगा है। अब उनको मालूम पड़ जाए, एक दिन तो खरीद के लाए, खरीद के लाए हुए कम्बल, दूसरे दिन फिर कम्बल, तीसरे दिन कम्बल। आप इसमें 50% नहीं 100% लोग अपने आप को काम छोड़ करके सीधा रख देते हैं, यही सोच करके कि फलाना क्या कहेगा, ढिमका क्या कहेगा, समझ रहे हैं? लेकिन वो अज्ञान होते हैं। क्या होते हैं? आप जैसे मीटिंग में ना आए हैं, ना बैठे हैं, ना समझे हैं, ना देखे हैं, उनके अंदर अज्ञानता होती है, उनको नॉलेज होता ही नहीं है।
ना होने के वजह से आप लोगों को डिमोटिवेट करते हैं, क्योंकि इस चीजों का ज्ञान होता नहीं है। तो ये बोल दिया, वो बोल दिया, फलाना बोल दिया, रिश्तेदार नातेदार अगर कोई भी बोला तो का कहेगा कि चक्कर में हमने इतना बढ़िया, इतना फर्स्ट क्लास के दुआएं वाला, पैसा वाला बिजनेस, हेल्थ वाला बिजनेस, हेल्थ वाला वर्क पूरी तरह से बंद कर देते हैं। समझ पा रहे हैं? ये नहीं करना। देखो बाहर के जो लोग मना करते हैं ना, मैं उनके बारे में बता दूं। बाहर के जितने भी लोग मना करते हैं उनके बारे में बता दूं, उनके अंदर 100 का 100% अज्ञानता होती है। क्या होती है? जानकारी नहीं होती है, जीरो होते हैं। क्या होते हैं? जीरो। बहुत पहले की बात है, शुरुआत की बात, बहुत पहले एक आदमी था, हट्टा कट्टा, बढ़िया घर का आदमी था। वो एक मेला देखने गया। कहाँ गया? मेला देखने गया। और मेला देखते देखते जब मेला में पहुंचा तो अचानक पहली बार उसने शीशा देखा। क्या देखा? शीशा। बढ़िया, इतना बड़ा जो बीच में फूल लगा है गुलाबी कलर का, इतना बड़ा शीशा देखा। और जैसे शीशा के सामने खड़ा हुआ तो अपने आप को देखा। किसको देखा? लेकिन उसको पता ही नहीं कि हम ही हैं। उसको पता ही नहीं कि जो आपको वास्तव में मना कर रहा है उसको पता ही नहीं बायोटोरियम क्या है, उसको पता ही नहीं। फिर भी वो कहा तो बात भैया, आदमी अपने कहा भाई यार वो भी मुस्कुरा, जब ये मुस्कुराए वो भी मुस्कुरा यार, आदमी बहुत अच्छा है। कुछ भी हो, आदमी बहुत अच्छा है। बात समझ रहे हैं? अब वो वहां से उसको खरीद लाया शीशा, और खरीद लाया और लाके घर पे रख दिया। बढ़िया टेबल पे अपना रख दिया। रखने के बाद गया पत्नी के पास, और जैसे ही पत्नी के पास गया, कुछ खाना पानी दाना जो भी लाया तो एक कौर खाया, दम से गया शीशा के सामने। और बढ़िया भाई, वो भी करा बढ़िया, फिर चलाए। उसको पता ही नहीं है, जो आप लोगों को मना कर रहा है उसको। 3-4 बार गया तो पत्नी देखी, बोली कहाँ उठ के जाता है, पहले तो जा नहीं रहा था, ये जाता कहाँ है। तो जब वो थोड़ा तगड़े से दाल भात सान के लग गया तो पत्नी उठी, और पत्नी जैसे ही देखी, अरे बाप रे, इसी के चक्कर में पत्नी देखी भाई, जो आपको मना करते हैं ना, लेडीजों मना करती है, इसी के चक्कर में। अब भाई उसको भी कुछ पता नहीं ई बायोटोरियम क्या होता है। अब शीशा कभी देखी नहीं थी जिंदगी में, शीशा था ही नहीं। रे बाबा, जैसे देखे वो दंड से आई, पता चल गया आज यही के लिए तुम बार बार 2 मिनट पे उठ के जा रहे हो, परेशान कर रहे। कहाँ जा रहे हैं? तो कहाँ जा रहे हैं पूछ रहे हो? भाई रुको, देखी है कि गए, फिर आगे झांक गए, बोले अच्छा। अब उसमें जैसे शीशा देखी वो कह रही तुम का दो, और जैसे तुम का दो हम ऐसे करें, वो कहा कि तो फिर दौड़ गया। इतना अपर वाला है, इतना अपने मन का है, इतना अपने मन का है भैया। वो के बाद तुरंत जो है सासू माँ का बुलाई, मम्मी कहीं ना कहीं देख लो, ऐसा बात कहा हो गया, वही है, जाओ देखो। और जैसे उनके अम्मा गई, बूढ़ी माता दिखाई पड़ी। बताओ बेटवा कैसे जो है लगा रहे हो। जैसे बूढ़ी माता, उसमें बूढ़ी माता दिखाई पड़ी, और लड़का मतारी समान है, और तुम ऐसे जो है वो कर रहे हो। अरे नहीं अम्मा, आप बात को नहीं समझ रही है। वो कह रही आप बात को नहीं समझ रही है। हल्ला मचा, तब तक पिताजी आएंगे। जब पिताजी आएंगे, कहने का करने जाओ देती हो, इनके तो मती भरा में पता नहीं इनके महतारी का बोल के भेजी है। हमारे जैसे बूढ़ बुजुर्ग है, और वो ही के लाछन लगाए रहे। जब बुढ़ऊ जाके देख रहे तो कहीं कहा, बुढ़ऊ जैसे ही वहां पे देखे तुरंत, यानी कि जितने भी मार्केट में लोग हैं, जितने आप लोगों को मना करते हैं, बुढ़ऊ जाके देखे उधर, बुढ़ऊ जाके देखे, यार वो भी पत्नी हमारी झूठ बोल रही थे यार, बिल्कुल से बुजुर्ग आदमी है ये। जब बात बढ़ गई तो उनके हस्बैंड उठाए और जाके सीधा कुआं में डाल दिए। कहाँ डाल दिए? अब एक साथ तो देख ही नहीं पाए कोई, कुआं में सीधा जाके डाल दिए। अनजानता में, बिना जानकारी के
बिना समझ के, ना समझी में, देखो कितना बड़ा कांड चल रहा है। तो मार्केट में जितने भी आपको लोग मिलेंगे ये सब बिल्कुल ना समझी वाले हैं, जो आपको मना करते हैं। जान लो, इस शीशा याद कर लेना आज के बाद आप लोग याद कर लेना कि किसी भी प्रकार का नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, और आप लोगों को मना करना, बार बार इधर उधर तरह तरह की बातें बोलना, समझ रहे? अब मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मेरा एक सफर मैं आपको बता दूं, मेरा अपना खुद का सफर बता रहा हूं। मार्केट एक नंबर का है, पूरा खाली पड़ा हुआ है, खाली इलाहाबाद के अंदर करोड़पति बनने में 6 महीना, मन से लग जाओ, इलाहाबाद के अंदर करोड़पति बनने में 6 महीना। मैं अपनी स्टोरी ये बता रहा हूं कि मैं लगभग उम्र हो गया होगा कुछ यही 18-20 साल, कितना हुआ होगा मेरा? ज्यादा हो गया, 21। सन 2000 की बात है। मेरे पिताजी 2000 के पहले बड़े प्रसन्न थे, पीसीएस अधिकारी। मेरे पिताजी पीसीएस से रिटायर। उनका एक सपना था कि मेरा बेटा आईएएस बने। उनका सपना था कि मेरा बेटा आईएएस अधिकारी बनेगा, समझ रहे हैं जी सर। तो वो पढ़ाना चालू कर दिए, और जहां पे हमारे पिताजी, यहाँ एलमगंज भी कभी कोई जगह पड़ता है क्या, यहाँ भी थे। तो शुरुआत में जो पिताजी थे तो थोड़ा लोअर पोजीशन जो नहीं होता है, पीसीएस के नीचे वाला जो होता है, लोअर पोजीशन में थे। तो हम साथ में रहा करते थे। उनका एक सपना था कि मेरा बेटा आईएएस अधिकारी बनेगा। मैं पीसीएस, तो मेरा बेटा क्या बनेगा? आईएएस अधिकारी। तो ऐसा करते करते साथ में ही पढ़ाते थे। एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज भी है यहाँ पे, कुछ थोड़ा थोड़ा वहां भी पढ़ा हुआ हूँ, 150 ग्राम। तो कई जगह ऐसे पिताजी भटका करते थे, यानी कि भटकने का मतलब कि सरकारी नौकरी में ट्रांसफर बहुत ज्यादा होती थी। 1 साल 1.5 साल के अंदर पिताजी का ट्रांसफर, 1 साल 1.5 साल के अंदर पिताजी का ट्रांसफर होने की वजह से मैं पहले से ही बचपन से अंगूठा टेप फड़ा जो है, फले होने के लिए चुलबुला, यानी मिलनसार, लोगों को अपना बनाना, प्रेम करना, दोस्ती यारी बनाना, ये मेरे अंदर में लगातार थी। तो मेरा जब दोस्ती यारी बन जाती थी, थोड़ा भावुक प्राणी भी हूँ, जब छूट जाता था तो मुझे बड़ा गुस्सा लगता था, बहुत रोना आता था। ऐसे जब 4-5 बार हुआ, 8वीं क्लास तक मैं पहुंचा। तो 8वीं क्लास में जाते जाते मैंने प्रतिज्ञा कर लिया 8वीं क्लास में कि मैं इस जन्म में किसी भी प्रकार की नौकरी, प्राइवेट सरकारी, चाहे जितना बड़ा हो, नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। ये अपने आप में मैंने प्रतिज्ञा कर लिया। लेकिन 8वीं तक पूरा दिमाग और दिल लगा था। 8वीं के एग्जाम के पहले मैंने प्रतिज्ञा किया, लेकिन पढ़ाई अच्छी थी तो मैंने एग्जाम दिया। एग्जाम देने के बाद यूपी टॉप 3रा स्थान मेरा, पूरे उत्तर प्रदेश में 8वीं में कितना आया? 3रा स्थान। मेरे दैनिक जागरण कौन सा पेपर था, फोटो के साथ भी निकला, लड्डू भी लेके लोग घर पे गए थे। 8वीं क्लास भी उस समय छोटा मोटा बोर्ड चलता था, आज भी शायद चलता होगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम। तो जब हो गया तो उस समय मेरे पिताजी हीरो बुक गाड़ी ला कर के दी थी। नई गाड़ी थी, 2 गियर की चलती थी, हीरो बुक बड़ी तेजी से भागती थी। वो बिक्की के बाद में हीरो बुक का जमाना था। तो वो लाके पिताजी मेरा दे दिए। गांव में कहीं नहीं, तो पहले तो गांव में ही थे, घर से आना जाना लगातार लगा रहता था। तो गांव में दूर दूर तक ये चीजें कहीं देखने को नहीं मिलती थी। अब मेरे पिताजी जब दे दिए तो मेरे दिमाग में था कि अब मुझे नहीं पढ़ना है। 2-2, 3-3 लोगों को बिठा के पिक्चर देखना, घूमना टहलना, ये चालू 9वीं क्लास में थे। किसमें? और जब 9वीं क्लास में फेल तो 10 इसलिए बताता हूँ कि 10 थोड़ा बढ़ता होता है ना। जब 9वीं क्लास में फेल तो मेरे पिताजी को मालूम पड़ा, तुरंत मैनेजर को फोन किए। बोले मालूम नहीं पढ़ना चाहिए, बड़ी बेइज्जती की बात है। जिसको अंदर से रजिस्टर से पास करके रजिस्टर वाली कहानी होती थी 9वीं। बोले कहीं बाहर ना मालूम पड़े, बस जबरदस्ती पिताजी हमारे पास करा दिए। हमने कहा रहो, अब 9 तो पास करा दिए, यहाँ तो रजिस्टर चलता है, आगे चलो तो बताते हैं। अब उसके बाद जो है पिताजी हमारे मेहनत करना चालू कर दिए। फिर 10वीं का एग्जाम हुआ, 4 विषय में फेल। साइंस साइड विधि लाइट ले, या 9वीं में फेल और साइंस साइड 8वीं के बाद से लेके चल रहे हैं। जब फेल हुए तो पिताजी बोले यार 9वीं में फेल हुआ, 10वीं में फेल हुआ, ये तो खुद गड़बड़ है। मेरा ड्रीम, मेरा सपना, अपना उनका ड्रीम और सपना ये तेजी से बना था। ये ड्रीम और सपना बनाए वो फिर एग्जाम दिलाए दूसरी, और फिर मैं छाए में फेल। बाप रे, बोले इतना बड़ा नालायक इस पृथ्वी पर हमारे घर में, वो भी अकेला, वो भी आईएएस अधिकारी बनाने के चक्कर में इसका ये हाल पड़ गया।
पिताजी 10वीं दूसरी बार फेल होने के बाद बोलना बंद कर दिए। बड़े पिताजी थे केशव प्रसाद त्रिपाठी, उन्होंने अपने को फिर एक प्राइवेट जाकर के लिखा है, फिर भी फेल हुए। रियल चीज है, जैसे आदमी स्टेज पे आता है, कहानियां कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी नहीं है। ये नेटवर्क मार्केटिंग, ई-बायोटोरियम, MLM जो होते हैं उसके अंदर में रियलिटी स्टोरी निकलती है, क्योंकि आप लोग खुद में जान लीजिएगा, अपने आप में जान लीजिएगा। जितने नए हैं आज नहीं 1 महीने बाद खुद से अनुभव कर लीजिएगा कि जो आपके साथ गुजरता है वही आप लोग सभी लोग शेयर करते हैं। रियल है ना? अब उसके बाद में हुआ यूं कि चौथी बार भी जबरदस्ती लिखा दिए, 4 बार फेल हो गए। फेल होने के बाद पिताजी को तो मालूम पड़ रहा था पूरा पृथ्वी का पहला नालायक आदमी, बोलचाल बंद। 5 साल लगातार बात ही नहीं की। घर में खाते थे, हम भी ऐसे आवारा की तरह टहलते थे। घर में छोड़ दिए हमको, जहां जाते थे वो रहते। फिर उसके बाद धीरे धीरे पिताजी हो गए रिटायर। रिटायर होने के बाद सन 2000 की बात है, हमारे पिताजी ने बोला, थोड़ा 4-5 साल में कुछ शख्स गया उधर, बोले लड़का है एक ही, सिंगल एक ही लड़का, हम अपने अकेले, दूसरा कोई था ही नहीं। तो पिताजी बोले कि कुछ और करना चाहते हो? उन्होंने कहा हाँ। कहीं क्या आपका बिजनेस ही दिमाग में डाले। कहीं ठीक है, काहे का बिजनेस करेंगे? तो हमने कहा कि बिजनेस करेंगे हम सीमेंट, बालू, गिट्टी उट्टी, ये सब शुरुआत के लोगों का मकान कहीं कहीं बन रहा था, किसी के पास में नहीं है। बोले ठीक है। अब भैया कर लिए तो 2-3 ठाकुर साहब, यादव जी लोग थे ऐसे मजेदार तगड़े। हम तो छोड़ के भैया तरह सब रहे। हमको उस समय 18, 19, 20 साल के रेंज में रहे होंगे, और भैया तरह सब मजबूत आया। अरे कहा गुरु, हमने कहा हाँ बढ़िया, इनका बड़ा आनंद, ये काम बहुत अच्छा किया। एक काम करो, माल दो 1 लाख रुपया, माल जो ले 5000 पकड़ाएं। कितना? मुझे लिख ले, लिखा जाता है, ये सिस्टम है। हमने कहा मतलब? बोले डायरी नहीं बनाओ का? हम चालू किए, बोले डायरी बनाओ, 95,000 लिख लो। हमने कहा ऐसा कहीं? हाँ, इसी तरह बिजनेस चलता है। देखो भला ने बनिया का 8-10 मंजिल की कोठी बना है, ऐसा लिख लो भैया, कुल 10-20 लाख लिखे में चला। खाली कागज देखो, लिख ले पिता, कहीं बाप रे बाप, नरकों में नरक। तो साला इससे पूरी कहानी खत्म किया, पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद कर दिया, ये पैसा भी बर्बाद कर दिया। फिर एक दिन हमारे पिताजी कहीं बेटा एक काम करोगे? हमने कहा, बोले हाथ जोड़ता हूँ। मेरे पिताजी बोले हाथ जोड़ता हूँ। हमने कहा क्या हुआ? कहने हमारे जीवन से अगर आप निकल जाओ, जीवन से, इस जीवन से पूरी तरह से अगर आप निकल जाओ तो इतना बड़ा आत्मा का शांति हमें मिल जाएगा कि हमारा जन्म धन्य हो जाएगा। हम कहे ठीक है, निकल जाएंगे। अब मेरा बाप है ऐसे बोलते हैं। 7 साल 2000 से लेके 2007 तक, 7वां साल 2007 में अचानक एक ऐसा दिन आया कि घर पे बहुत बढ़िया फंक्शन था, आनंदित थे, माहौल बढ़िया टॉप लेवल का चल रहा था। 2-2, 3-3 मोटे चेन, सब में अंगूठी, भी फोटो भी रखा है। पहने वहने में तो राजसी ठाट में बाप के कमाई पे टहल रहे थे पूरा। और कौनो बात हुआ, बाप बोले कि तुमको बोले हम उसी फंक्शन में, पता नहीं क्या हुआ उनके दिमाग में आया, या कोई गलती हम किए रहे होंगे, तुमको हमने बोला कि घर छोड़ के भाग जाओ। अब हमारे बुआ के लड़के, हमारी बुआ बहुत बड़ी थी, मतलब कि पिताजी से भी बड़ी, उनके बराबर। बुआ के लड़के भी समथिंग जो है, पापा से 5-6 साल के छोटे, उनके रेंज के 4-5 लोग रिश्तेदार थे। सब लोगों ने मिलकर बोला यहाँ आओ। हमने कहा हाँ बताओ। कहने का चाहा तो बाप को खा लोगे? हमने कहा समझे नहीं। कहने जब बोल रहे हैं घर छोड़ के निकल जाओ तो निकल जाओ। तो जब कई लोग बोलने लगे तो हमें बड़ा दर्द हुआ। हमने कहा यार ये चीज जो है ये बोल रहे हैं, इसका मतलब आप नहीं करना पड़ेगा। हमने कहा पिताजी से निकल जाएंगे घर से तो न 1 रुपया जिंदगी में लेंगे और न एक अन्न घर का खाएंगे, कहीं तुरंत निकलो, तुमको यही करना। ये तुरंत हम कहा कि आप समझ लीजिए। पिताजी से बोले बात को समझ लीजिए। पिताजी बोले समझे हैं, 7 साल से पगला गए तुमको बोलते बोलते। बस भाई तुरंत अंगूठी संगूठी, चैन, बटुआ, पर्स सब रखे, WT विदाउट टिकट, जेब में 4 आना नहीं, सीधा मुंबई पधार दी। कहां पे? मुंबई। और विदाउट टिकट भी नहीं, भूख भी लगा है, जेब में कुछ भी नहीं, रियलिटी स्टोरी, कुछ भी नहीं जेब में, चल दिए और एक प्रतिज्ञा कर लिए कि इस जन्म में जितना मेरा बाप बनाया है उसके कई गुना ज्यादा मुझे बनाना है। ऐसे प्रतिज्ञा करके हम चल दिए। और भूख भी लगी थी, 24 घंटा का किसी तरह निकाल दिए। जब बंबई हम पहुंच गए वहां पे तो एक आदमी था, संजय यादव, बिहार के रहने वाले हैं, हमारे पुराने मित्र थे। क्यों मित्र थे?
बंबई में मिले थे। कैसे मिले थे? जब ठंडी का सीजन आता है ना, ये वाला दिसंबर और जनवरी वाला, जब यहाँ बहुत ज्यादा ठंडी पड़ता था तो बाप के पैसे से बंबई में महीना भर होटल में रहते थे। कहाँ रहते थे? होटल में, बाप के ही पैसे से होटल में समय निकालते थे, क्योंकि वहां ठंडी नहीं पड़ती। और वहीं मॉल में घूमते घूमते वो दोस्त मिला, धीरे धीरे दोस्ती बन गई। क्यों दोस्त मिला? क्योंकि पैसा था कि पिताजी का। तो हमारे बाबा थे, कहते थे जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार। उसका दोस्त, जब तक पैसा आपके जेब में है तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले। यानी जब तक आपके पैसा है दोस्त यार साथे साथे, और पैसा नहीं जो गांठ यार मुंह से ना बोले। जब आपके पास पैसा नहीं है तो कुछ नहीं बोलेगा। संजय जी के यहाँ जब हम पहुंचे तो संजय यादव जी, आप संजय कुमार अपने मत समझिएगा, बढ़िया, अच्छा जोरदार ताली हो जाए सर। तो हमारे जो है संजय जी, उनको हमने सारी कहानी ऐसा 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 तो बताया। पहले बड़ा खुश थे कि थोड़ा मतलब कोई बात नहीं, रहा घर में। 2-3 महीना उनके घर पे हम लगातार थे। उसके बाद जो है 5-5 रुपए का सामान, मतलब ऐसे फुटपाथ पे लोग बेच रहे थे 5-5 का सामान। संजय जी के एक दोस्त से कुछ उधारी पैसा लिए और 5-5 रुपए का सामान टांग करके, क्योंकि प्रतिज्ञा था कि हम नौकरी नहीं करेंगे, प्राइवेट हो या कुछ भी हो, 5-5 रुपए का सामान बेचना चालू कर दिया। उसके पहले हमने पिताजी से फोन करके बता दिए थे जिंदा है और जिंदा रहेंगे, टेंशन मत लेना, लेकिन 4 आने न घर से लेंगे न एक अन्न खाएंगे, ये हमारा अपना प्रतिज्ञा। आप लोग मत करना अपना, मैं एक स्टोरी अपनी बता रहा हूं। आदमी जुनून में आ जाए, जोश में आ जाए, आदमी अगर ये सोच ले कि मुझे कुछ अलग करके दिखाना है, आदमी ये सोच ले कि मुझे अपने गांव में, अपने नात में, रिश्तेदार में कुछ हाई लेवल पे जाना है, तो दुनिया की ताकत उसको बढ़ने से कभी नहीं रोक सकती और कभी नहीं रोक सकती। प्रतिज्ञा होना। 14-14 किलोमीटर लगातार पैदल चलता था, 5-5 रुपए का सामान बेचता था, और चलते 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 1.5-2 साल गुजरते गुजरते अचानक एक दिन एक आदमी मिला जिसका नाम था दिनेश भानुशाली। और वो आदमी मिला और मिलने के बाद मुझे बोला क्या सामान बेचते हो? हमने कहा ये बेचते हैं। तो जो हमारा बेचने का तरीका था बहुत बढ़िया था, क्योंकि जो हम काम करते थे मन से करते थे, दिल से करते थे, आत्मा से करते थे, ऐसे नहीं करते थे। तो उन्होंने बोला कुछ और करना चाहोगे? मैंने कहा यस, और करना चाहूंगा। बोले फिर इसको रखना पड़ेगा। हमने कहा खानदानी धंधा नहीं है, बाप ने निकाल दिया है घर से पूरी तरह से। वो हमें विष्णुदास भावे में ले जाकर के बिठाए, और सन 2009 वो मेरा पहले दिन नेटवर्क मार्केटिंग का फर्स्ट ऑफ डे था। और उस दिन से और आज तक लगातार कंटिन्यू बिल्कुल नंबर 1 का हीरो, और किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अपने पिताजी के यहाँ एक अन्न नहीं खाया। अभी भी मिलने गया था, घर जाता हूँ तो चाचा के यहाँ खाता हूँ। अभी भी गया था, 10,000 रुपया नगद, धोती कुर्ता सब दे के आता हूँ। वो कहते हैं बहुत गलत बात है। हमने कहा गलत करते रहो, पहले अपना भरो, जो पुराना हो गया उसको भरो, आशीर्वाद दीजिए मुझे। मेरे भाई बहुत दुख झेला हूं। मखमल के गद्दे पे सोने वाला आदमी, मखमल के गद्दे पे घर पे सोता था, बड़े बड़े चेन अंगूठी सब कुछ पहनता था। लेकिन जिस दिन मैंने अपने घर को त्यागा, जिस दिन मैंने अपने आप को छोड़ा, 4 बार हाई स्कूल में फेल आदमी, सन 2014 में BMW 520D मैंने परचेज किया था। आज भी 25 बीघे से ज्यादा जमीन मेरे पिताजी के पास, 20 बीघे जमीन खाली, बस 20 बीघे में उस समय कुछ बंटवारा हुआ आपस में। तो ऐसा हो गया कि 4-5 बीघे इधर उधर भी हुआ। लगभग 15 बीघे बाप के पास में जमीन है। आज भी मैं अपने पिताजी को बोलता हूं कि पिताजी इसको राम जानकी मंदिर में दान कर दो, क्योंकि आपका नाम होगा, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। अगर आप मुझे धक्का मार के घर से नहीं भगाए होते तो इतने हाई लेवल पे नहीं जाता, उसको भी मैं बर्बाद कर देता जो आपका था, क्योंकि बर्बाद था ही मैं। तो मेरे भाई 32 बीघे से ज्यादा जमीन, आस मैरिज लॉन, अभी एक करीब 4.5 करोड़ का बंगले का निर्माण मैंने बिल्कुल देहात में चालू कर दिया। प्योर देहात में जो भी लोग देखता है कहता है सटक गया ही, क्या बोलता है? सटक गया। 4.5 करोड़ का बंगला देहात में बना रहा है। तो यहाँ पर बैठे बैठे आप जितने भी लोग हैं, कोई भी लोग 100 नहीं 1000 करोड़ कमाने से कम नहीं है। बैरालो शीशा वाला याद कर लेना,
बाहर आप लोग निकलेंगे तो शीशा वाले तमाम मिलेंगे जिन्होंने खुद को देखा और पहचाना भी नहीं कि मैं क्या हूं और आपको सिखाना चालू कर दिए। जिन्होंने खुद को नहीं पहचाना तो समझ लेना कि ये खुद को भी नहीं पहचानते, चाहे ना तो चाहे रिश्तेदार हो, चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो, चाहे जितना बड़ा भिखारी हो, अगर आपको समझाए तो ये समझ लेना, अच्छी तरह से आप लोग जान लेना कि अपने आप को भी नहीं पहचान रहा तो हमें ये क्या समझाएगा। आज महीने का 25 लाख रुपया प्लस ई बायोटोरियम से ले रहा हूं, 25 लाख रुपया प्लस। लाइन आज हमारे टीम में लग रही है, हमारे बड़े बड़े एसोसिएटों के अंदर में अच्छी खासी लाइन लग रही है। आप यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं कोई भी आदमी 1000 करोड़ से कम नहीं है, बस सिर्फ अपने आप को पहचान लो। आज से अभी से प्रतिज्ञारत होकर के पूरी तरह से अपने आप को न्यौछावर करके अपने अपलाइन से सीनियर से सजेशन लेकर के ज्ञान लेके नॉलेज लेकर के या जितना आता है उतने में आप लोग शुरू कर दीजिए, लगातार कर दीजिए। रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, छोड़ना नहीं है, कभी भी किसी की सुनना नहीं है, अपने आप के धुन में और तेजी से इस बिजनेस को बढ़ाइए। ओके, दो शब्द कह के मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों का देखो यश बड़ी तेजी से, मतलब इसका मतलब ये है कि कितना तेजी से यश बोले, इनके तरफ देख ही नहीं रखना, पहले इशारा कर देते बस होगा। आज देखे नहीं है, इनके तरफ देखते तब तक संज्ञा दिए होते, समय होता है। यानी कि अभी बहुत सारा आप लोगों का रिकॉग्निशन भी, नए लोग हैं, कुछ बाहर से लोग हैं, उनका रिकॉग्निशन भी है, सिस्टम होता है। तो आप सभी लोग को मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरे तरफ से आप लोग को आगे बढ़ने के लिए कुछ बढ़िया बढ़िया गिफ्ट प्रदान किया जाए। आखिरी जो दो शब्द मैं बोल रहा हूं, कुछ बढ़िया बढ़िया गिफ्ट प्रदान किया जाएगा। गिफ्ट में देखो मुझे घड़ी बहुत पसंद है, ये घड़ी आप लोग देख रहे हैं, देखने में प्यारा लग रहा है। अभी मैं जब दोबारा आऊंगा ना, बहुत महंगी घड़ी है भैया, ये घड़ी आप समझ लो, पूछने की बात ही नहीं है, बहुत महंगी। देखने में अच्छा लग रहा है कि नहीं? धूप कहाँ है? धूप देखो थोड़ा चमके साइड, चमक रही है ना? तो मैं 10 घड़ी ऐसा लेकर के दोबारा आऊंगा। 10 घड़ी कितना? ये टारगेट मिस्टर संजय कुमार और रवि जी मिल करके आप लोगों को टारगेट जो अचीव करेगा उसको मिलेगा। ये टारगेट रवि जी और संजय जी मिल करके आप लोगों को बताएंगे कि इस बार अगर मैं आता हूं तो आप लोग कौन से टारगेट को कैसे अचीव करेंगे। तो इसी स्टेज पे ऐसी ही घड़ियां अलग अलग कलर का रहेगा, जैसे नीला है, कोई गुलाबी रहेगा, कोई और गोल्डन रहेगा, कोई सिल्वर में रहेगा, लेकिन सब यही वाला रहेगा। मिला लेना हाथ में, नहीं तो अक्षर का फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, कोई ने कहानी नहीं, जो बताएंगे वही मिलेगा। बहुत महंगी है ये। 10 घड़ी आप लोगों को दिया जाएगा मेरे तरफ से। तो ये तो हो गया जेंट्स लोगों के लिए। लेडीज लोगों के लिए बड़ी घड़ी है, एक में 2 लोग पहने, भाई छोटी 2 जने पहन लिया करें। लेडीज लोगों के लिए लेडीज घड़ी, अब वो तो पहना नहीं हूं, ये मत कहना दिखाओ। लेडीज लोगों के लिए लेडीज घड़ी 10, यानी 10 लेडीज 10 जेंट्स। बहुत बढ़िया क्वालिटी की घड़ी मैं लेकर के आऊंगा और यहाँ पर सभी लोगों को दिया जाएगा। ईमानदारी से जो टारगेट को अचीव करेगा उसकी आईडी चेक करके, हम इनकी भी बात को नहीं मानेंगे और आईडी मांगेंगे उससे। मतलब कि जिस दिन ये टारगेट देंगे उस दिन से लेके जिस दिन तक पूरा होगा, तो पहले हमको आईडी देंगे, हम चेक करेंगे, फिर उसके बाद ये मान लो जैसे ही कहा है आपस में आप लोग ये बोलने लगो भैया किसी अपने आदमी को दिला दिए हैं, तो हम अपने तरफ से चेक करेंगे और जितने भी लोग अचीवर होंगे सब लोगों को ये घड़ी प्रदान किया जाएगा। ठीक है, आज से आप सभी लोग प्रतिज्ञारत हो जाइए और इस बिजनेस को तगड़े से आगे बढ़ाने के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने खुद के लिए, ये जितनी कयामत के अंदर में, कयामत समझ रहे हैं, इलाहाबाद समझ रहे, चलो कयामत तो बहुत बड़ा है, जितना इलाहाबाद के अंदर में अच्छी अच्छी गाड़ी, अच्छा अच्छा घर, अच्छे अच्छे गहना, अच्छे अच्छे साड़ियाँ,
अच्छे अच्छे बेड, अच्छा अच्छा सोने का व्यवस्था, खाने पीने का व्यवस्था, हाई लेवल के जितनी है ये सब आप लोगों के लिए बने हुए हैं। हाई लेवल से हाई लेवल सोच लो, 5 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ की गाड़ी भी से सोच सकते हैं, लेकिन जीरो से सोचना। जीरो का मतलब ये नहीं कि पहले हमको 2 करोड़ वाली चाहिए, पहले मतलब 50,000 वाली, जो आज 50,000 तो नहीं चाहिए, वो जमाना चली गई। एक्टिवा से स्टार्ट करके आप लोग ये सोच सकते हैं, ये सारा व्यवस्था आप लोगों के लिए रियल में बना हुआ है। 100% अपने आप को पहचानो। इसमें किसी भी प्रकार का उम्र, किसी भी प्रकार की पढ़ाई लिखाई, तो हमें तो देख तो समझ लो अंग्रेजी तो आता ही नहीं है, ना किसी प्रकार की पढ़ाई लिखाई की जरूरत है, ना उम्र की जरूरत है, ना छोटे बड़े की जरूरत है, ना जात बिरादर की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। हर लोग यहाँ पर बैठे हुए सक्षम है कि आप सभी लोगों के लिए जितनी भी बेहतरीन चीजें बनी हुई है सब आप लोगों के लिए है। कितनी जल्दी से जल्दी आप लेकर के यूज करना चाहेंगे, उसका आनंद लेना चाहेंगे, आप पे डिपेंड करता है। इसलिए खुद के लिए एक जोरदार तालियां, और ये महसूस कीजिए कि हम इस लायक बने हुए हैं। लोग सब अपने हृदय पे हाथ रखिए और बोलिए मैं मैंने अपना नाम लेते, मैं हम करने सवाल प्रतिज्ञारत हूँ आज से बिना किसी भी प्रकार के संकोच के, बिना किसी के बहकावे में आके करोड़पति बनने की ओर ई बायोटोरियम कंपनी से